everyone, hope so you all are very well. Myself Subhi Jain. Today we will talk about photosynthesis, प्रकाश संश्लेषण। और आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं परिभाषा प्रकाश संश्लेषण की और फिर आगे बात करें। क्या कभी आपने सोचा है कि जब हमें भूख लगती है तो हम बाज़ार से कुछ मार्केट से लेकर कुछ खा लेते हैं या हम अपने घर पर ही बनाकर कुछ खा लेते हैं, तो हम भाई बड़े खुश हैं। पर आपने कभी ये बात सोची है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? उनको भोजन कहाँ से मिल रहा है, वो कैसे बड़े हो रहे हैं, हमें इतने अच्छे फ्रूट्स देते हैं, फल देते हैं, ताज़ा फल देते हैं, तो उनको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? वो बात अलग है कि भाई हमारे पास मुंह है तो हमने तो कुछ भी खरीदा और खा लिया और हमारा पेट भर गया और हमें उनसे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह मिलते हैं और हमारी बॉडी प्रॉपरली ग्रो करती है। बट पेड़ पौधों के पास तो मुंह भी नहीं है। तो फिर क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से लाते हैं या क्या करते हैं जिससे वो ग्रो कर रहे हैं? तो चलिए मैं बताती हूँ कि पेड़ पौधों का भोजन कहाँ से आता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। पेड़ पौधों का जो भोजन होता है, जो भोजन वह बनाते हैं, इस प्रक्रिया को सबसे पहले बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की मदद लेकर अपना भोजन बनाते हैं और जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। चलिए, अब हमने परिभाषा तो जान ली प्रकाश संश्लेषण की। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो सबसे मेन एलिमेंट कंपोनेंट जो काम कर रहे हैं उनके बारे में। तो सबसे मेन एलिमेंट जो हमें मिल रहा है भाई वो है सूर्य और सूर्य की ऊर्जा। वो तो नेचुरल है, आपको पता ही है। सूर्य की ऊर्जा कौन ग्रहण करता है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, क्लोरोफिल जो पत्तियों में होता है, पत्तियाँ जो होती हैं वो अपने क्लोरोफिल की मदद लेकर सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं। फिर बात आती है जल की, मतलब H2O। जल पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होता है। तो H2O प्लस CO2 मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्रकाश को मिलाकर जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। तो जो पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, उसी के कारण पेड़ पौधे क्या है, जीवित हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि यह प्रक्रिया सिर्फ दिन में होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सिर्फ दिन में होता है, इसलिए पेड़ पौधे अपना भोजन सिर्फ दिन में ही बनाते हैं। और जब दिन में अपना भोजन बनाते हैं तो पेड़ पौधे क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इसलिए पेड़ पौधों को हमेशा, पेड़ पौधों के नीचे गर्मियों के दिनों में सब बढ़िया जो भी राहगीर होते हैं, मुसाफिर होते हैं, आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि पेड़ की ठंडी ठंडी छाँव के नीचे, ठंडी ठंडी हवा के नीचे जहाँ उन्हें ऑक्सीजन मिल रही होती है वहाँ वह आराम की नींद सो जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे जब अपना भोजन दिन में बनाना बंद कर देते हैं, मतलब सूर्य का प्रकाश जब उपस्थित नहीं होता है, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू कर देते हैं। और आपको तो पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमन जो इंसान है वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। उसी तरीके से पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो क्या अब आप लोगों को पता है कि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में किसने बताया था? तो 1772 में स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले यह बताया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह, उनकी जो पत्तियां होती हैं वह वायु से अपना भोजन ग्रहण करती हैं और यह सारी प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इस तरीके से कुछ न्यू टॉपिक्स लेकर मैं हमेशा आपके सामने आती रहूँगी। साइंस के कुछ फन फैक्ट भी लेकर आती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगता है और आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट below and please like, share and subscribe my video and my channel. Thank you so much.